नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अभिजनन या अभिज्ञान, आप जो इसको पढ़ते हैं, शकुंतलम जिसको कालिदास ने लिखा है, इससे रिलेटेड जो है प्यारे साथियों हम लोग जो है आज एमसीक्यूज को देखेंगे। अब बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करा दीजिए और इससे संबंधित जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर भी सर आप थोड़ा सा कष्ट कर देते तो हमारा कष्ट का निदान हो जाता। प्यारे बच्चों, तो आज इसी से लेकर के हम लोग जो है एमसीक्यूज को क्या करेंगे, बनाएंगे। साथ ही साथ जिस बच्चों ने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है, इस चैप्टर की समरी को नहीं समझा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप दोनों कहीं से भी जाके देख सकते हैं। और हाँ प्यारे साथियों, इंग्लिश बीए ऑनर्स का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसी का ये पहला यूनिट है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। तो आ जाइए, देर ना करते हैं और कहानी को हम शुरू करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, मैं बस यही कहूंगा कि बड़ी परिश्रम हो रही है, मेहनत हो रही है, ताकि आप सभी बच्चों के पास में जितना हो सके बेहतर कंटेंट दिया जाए। और हम लोग जनरली ऑफलाइन के टीचर हैं, ऑनलाइन में बड़ा कम वक्त मिल पाता है, फिर भी आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। 10,000 के परिवार को हम सब पार करके 11,000 की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे, चाहे इंग्लिश ऑनर्स के हो, लिटरेचर वाले, या फिर चाहे वो 12th के हो, 11th के हो, सारे बच्चों का प्यार यदि मिला तो हम लोग भी एक दिन कम से कम 1 लाख का परिवार तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आप सब कितना प्यार मोहब्बत बरसा रहे हैं। आ जाइए, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, आराम से देखेंगे। कोई ना जबरदस्ती मेरे तरफ से है, ना कोई जबरदस्ती आपके तरफ से होना चाहिए। आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट हैव पेशेंस, आपके पास धैर्य होना आवश्यक है, क्योंकि लिटरेचर को पढ़ने के लिए धैर्य की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम भी है, किसने लिखा? आप सभी ने पढ़ा है, कालिदास ने लिखा है। आप सभी भी यदि चैप्टर को पढ़े हो, याद होगा, तो प्यारे साथियों पक्का आप आंसर करेंगे और लास्ट में आप भी चेक करना कि टोटल में से कितना आप कर पाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का जो लिटरल मीनिंग क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस प्ले का थीम क्या है। रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, द लव स्टोरी ऑफ शकुंतला, द लाइफ ऑफ शकुंतला, द मैरिज ऑफ शकुंतला, क्या है? तो ये होगा करेक्ट आंसर। रिकॉग्निशन है पहचान, चूंकि आपने पढ़ा होगा किस तरीके से अंगूठी के माध्यम से अंत में जो जिनसे इनकी गंधर्व विवाह हुआ रहता है वो लास्ट में जाके मेल हो जाता है, तो एक्चुअली में रिकॉग्निशन की ही बात है। डैश किंग फॉल्स इन लव विद शकुंतला, कौन वो राजा है जो शकुंतला के प्रेम में पड़ता है? उस राजा का नाम आप जानते हैं, ये दुष्यंत है। ये कौन किंग होते हैं बेटा? दुष्यंत होते हैं। यहाँ पे हर्षा, अशोका, चंद्रगुप्त ये कोई नहीं है ना। चलो आगे की कहानी में बढ़ते हैं। आजा राजा आराम से, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। डैश इज द फादर ऑफ शकुंतला, कौन है शकुंतला के पिता? विश्वामित्र है, कानवा है, वाल्मीकि है या वशिष्ठ है? अब बताएंगे कौन है। अब बताएंगे विश्वामित्र है नहीं, वाल्मीकि है नहीं, कानवा होगा या फिर ऋषि वशिष्ठ होंगे। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरा कर देना, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट, क्योंकि बड़ा इजी है। कौन है शकुंतला के पिता, वो आपको आंसर देना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हु कर्स्ड, आगे आंसर उसका आपको मिल भी जाएगा। हु कर्स शकुंतला, कौन शकुंतला को कर्स करते हैं? तो दुर्वासा ऋषि है, जो उसको श्राप देते हैं कि एक दिन तुम जिससे प्रेम करती हो उससे तुम्हारी जुदाई हो जाएगी। डैश इज द नेम ऑफ द सन शकुंतला एंड दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला के जो सन है उसका नाम क्या है? भरत। इन द नेम ऑफ भरत, जो भारत का नाम रखा गया है इसी के नाम पे रखा गया है ना। आगे बढ़ जाओ। इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में इस नाटक को ओरिजिनली लिखा गया है? तो ये संस्कृत का एक प्ले है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज शकुंतला मीट किंग दुष्यंत फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार शकुंतला जो है राजा दुष्यंत से कहाँ मिलती है? टेम्पल में, फॉरेस्ट में, पैलेस में या रिवर में? तो आप सभी को पता है फॉरेस्ट करेक्ट होगा, ये सारे के सारे इनकरेक्ट है। ठीक है,
आगे देखते हैं 9। डैश इज अ टोकन ऑफ रिकॉग्निशन दैट किंग दुष्यंत गिव्स टू शकुंतला। वो क्या है जो एक टोकन, एक निशानी है, चिन्ह है, मार्क है, दुष्यंत जो देता है शकुंतला को ताकि वो भविष्य में पहचान सके, तो वो अंगूठी है, वो रिंग है। ठीक है, अब आगे देखो, व्हाट डज किंग लूज, किंग क्या खो देते हैं, लीडिंग टू द सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला, जिसके कारण शकुंतला से उनका बिछोह, जुदाई हो जाता है, तो अपनी मेमोरी को, उनको फलानवा ऋषि का श्राप मिलता है, वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी गायब हो जाती है। हाउ डज द किंग इवेंचुअली रिकॉग्नाइज, कैसे जो है इवेंचुअली पहचान लेते हैं शकुंतला को अपनी वाइफ के रूप में, किसके कारण, उसी रिंग के कारण जिसको वो क्या दिखाती है, जो रिंग, वो नहीं, उनके पास जो रिंग पहुंचता है माध्यम से, जो आपको पढ़ाया गया स्टोरी में कैसे रिंग आता है। व्हाट कर्स दुर्वासा, देखो आ गया ना, दुर्वासा ने क्या दिया शकुंतला को, सी विल फॉरगेट हर पास्ट ना, सी विल सेपरेट फ्रॉम हर लव, एकदम करेक्ट होगा, सी विल लूज ब्यूटी ना रे ना, सी विल डाई सून ना, ये भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच किंग डज शकुंतला इवेंचुअली मैरी इन द प्ले, किससे शादी होता है शकुंतला का, शादी होता है इस प्ले में किससे होता है, किंग दुष्यंत से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिंग इन शकुंतलाज लाइफ, रिंग का क्या महत्व शकुंतला के जीवन में, टोकन ऑफ फ्रेंडशिप नहीं होगा, सब जानते हैं। इट इज अ सिंपल ऑफ हर रॉयलिटी नहीं होगा, गिफ्ट पेरेंट्स नहीं होगा, इट हेल्प्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ हर ट्रू आइडेंटिटी, ये करेक्ट होगा, मदद करता है उसके वास्तविक पहचान में। आखिरी क्वेश्चन है, इन विच एक्ट ऑफ द प्ले डज रियूनियन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंता टेक प्लेस, तो आपको मैंने कहानी में ही बताया था इसमें कितने एक्ट है, तीसरा एक्ट में, चौथा एक्ट में, सातवां एक्ट में, आठवां, किस एक्ट में जाके दोनों मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके जिम्मे में छोड़ता हूं, मात्र 2 सवाल, बताओ कितना इजी है। एक सवाल हो जो है कौन श्राप देता है, किसकी बेटी है, बताओ, इतना इजी। दूसरा सवाल, किस एक्ट में जाकर के दोनों का रियूनियन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे पता लग पाए कि कौन कौन बच्चे जो है ना वीडियोज को देखते हैं और कौन कौन बच्चे इस दोनों का आंसर दे सकते हैं। तो आप ये कर लो, फिर अगले जो भी चैप्टर्स है उनका MCQ लेकर के मैं जल्द हाजिर हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।